अगर छोटी जगहों पे बच्चों को नहीं पता है तो उनको ज्ञान कौन देगा। सही बात। तो हमने पहले पढ़ाने का नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि हम छोटी जगहों में ऐसे जा के ज्ञान बांटेंगे। तो आईटी से निकल के फिजिक्स क्यों पढ़ाने लग गया भाई, मतलब और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई भाई। मैं पहले फिजिक्स से आया नहीं, तो हमारा टॉस हुआ। अच्छा भाई हम 4 लोग थे और हम चारों ने टॉस किया कि भाई कौन फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा या बायो पढ़ाएगा। तो केमिस्ट्री में टॉस आया, मेरे पास आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आई फिजिकल और इनऑर्गेनिक। दिन रात मेहनत करके ऑर्गेनिक पढ़ाना था और पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरी बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी। मेरे डायलॉग में ही है, दिमाग का अच्छा और रेसिपी का पढ़ाया हुआ बच्चा। दिमाग का अच्छा का मतलब ये है कि उसको मेंटली उसको डायरेक्शन होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। सही बात है, क्योंकि ऐसा बहुत बच्चा है जो लेट जाके जगता है कि यार मुझे जिंदगी में ये करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। मुझे लगता है कि सबसे मेन तो उनके मन का डर है। जब अपन डरते हैं सर, तो जो अपन काम कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाते। और हमेशा जो बुकिश नॉलेज है उससे आप जाओगे तो वो लेंदी ही रहेगा। आप खुद का दिमाग लगा के एक अलग रास्ता ढूंढोगे ना, वो आसान रास्ता होगा। जो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, और यदि वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं 180 लेके आऊंगा, गलत सोचना है। नहीं आ सकते, अभी इतने से कम समय में 180 मार्क्स नहीं लाए जा सकते। लेकिन हाँ, 100 दिन बचे हैं लगभग, ठीक है। क्या लगता है मतलब बच्चों को क्या आप एडवाइस करोगे? मतलब मेरी तरफ से तो केवल एक ही चीज़ है, इस टाइम पे जो भी मैं पेपर पैटर्न देख रहा हूँ। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलो बोलो भाई। आपने आईआईटी की, एक ऐसे टाइम पे आईआईटी की जिस टाइम पे मेरे ख्याल से गांव में बच्चे तो सोचते भी नहीं है कि आईआईटी की जाए। उसके बाद आपने टीचिंग फील्ड में आने का कैसे सोचा? भाई इसके पीछे पूरा दिन लग सकता है अगर मैं कहानी सुनाने जाऊँ तो। ये टीचिंग फील्ड, मैं एक केमिकल प्लांट में था। केमिकल प्लांट में जब मैं जॉब कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे पास आए और उन्होंने बोला, छोटी सी जगह पंजाब में एक पिंड मान लो गाँव था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आए कि सर हमारे बच्चे ना, मतलब उनको आईआईटी का आई नहीं पता है, आप तो आईआईटी से आए हो तो थोड़ा बात कर लो। हाँ, थोड़ा माहौल तो होता है कि वो आईआईटी वाला आया हुआ है। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि आ जाओ स्कूल आ जाओ। तो हम स्कूल पहुंच गए। तो हम ऐसे मोटिवेट करने का एक बस्ता डाला, ठीक है, झोला बोलते थे, झोला टांग के और चल गए स्कूल में। फिर वहां गए, बच्चों से बात करने लगे। बच्चों को जब बात करी ना, तो बच्चों के आंखों में एक दिखा कि यार उनको पता ही नहीं आईआईटी क्या होता है, उनको पता ही नहीं है नीट क्या होता है, उनको पता ही नहीं है, मतलब एग्जाम के बारे में पता ही नहीं था। तो हम लोगों ने बात करी और वो 10 मिनट की जगह 1 घंटे तक बात करते रहे उन बच्चों से। वो केंद्रीय विद्यालय था। और उसके बाद फिर बच्चे आगे ऑटोग्राफ के लिए, बच्चे रोने लग गए कि सर हमें तो कुछ आइडिया नहीं था, आप अगर हमारे पहले लाइफ में आ जाते तो हमारा कुछ हो जाता। अब ये सुन के हमें लगा कि यार भाई यही तो है, क्योंकि एक्चुअली अगर छोटी जगहों पे बच्चों को नहीं पता है तो उनको ज्ञान कौन देगा। सही बात। तो हमने पहले पढ़ाने का नहीं सोचा था, हमने सोचा था कि हम छोटी जगहों में ऐसे जा के ज्ञान बांटेंगे। नहीं, जब आपने कभी तैयारी की थी, तो उस समय भी ऐसा था क्या कि आपको कोई किसी ने गाइड किया हो, या क्या खुद से ही सेल्फ गाइडेड थे? देखो, सेल्फ गाइडेड तो कोई भी नहीं होता। अगर कोई भैया दीदी मिल गए, तो उसमें हमारे भैया थे एक, एंड उन भैया ने बताया था कि ऐसे आईआईटी होता है और ऐसे आप पढ़ाई करोगे, तो एकदम से चिंगारी जगी थी। तो हमें हमेशा लगता है कि यार अगर किसी ने मुझे बता दिया, नहीं बताया होता तो आईआईटी जाता ही नहीं। सही है। तो देखो, मतलब कोई भी स्टूडेंट यदि तैयारी करने की सोचता है तो उसको कोई तो चाहिए जो एक डायरेक्शन देता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आज हम ये डायरेक्शन बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या उनको अपनी लाइफ में चेंजेस करने पड़ते हैं, कि वो जब क्लास 11th में आता है, नीट की तैयारी कर रहा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, उसको क्या चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़े। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ बात करना चाहूंगा आपसे। तो पहले तो मैं बात करता हूँ, तू रहने दे, तू तो मेरा बच्चा है। मतलब वैसे जूनियर्स आईटी दोनों हैं, हम रुड़की से हैं। तो बेसिकली हमारे यहाँ ना वो बोलते थे चापू देंगे। चापू याद है? लेकिन आपने मेरे को चापू नहीं दी। देखो चलो चापू दो, बच्चों पता करके बता ना चापू क्या होता है, ठीक है। बट एनीवेज, तेरे से ये पूछना चाहता हूँ मैं कि भाई तू आईआईटी से निकला, तो मेरी कहानी तो है ही, मैं बताऊंगा, बट तू आईआईटी से निकल के फिजिक्स क्यों पढ़ाने लग गया भाई? मतलब और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई भाई? मैं लिटरली बताऊं सर, सच्चाई के साथ बताता हूँ। आईआईटी से निकलने के बाद ऐसे ही एक दोस्त का मैसेज आया कि यार फलाना कोचिंग में ऐसे कोई पढ़ाने के लिए टीचर पूछ रहे हैं, आप पढ़ाना चाहोगे? मेरी इच्छा थी। मैं जब आईआईटी की तैयारी कर रहा था उस टाइम सोचा था मैंने कि यदि मैं नहीं सिलेक्शन हुआ ना, तो मैं यहीं रुकूंगा और पढ़ने लग जाऊंगा। सही है। और लेकिन वो तो किस्मत से सिलेक्शन हो गया, देखो। लेकिन उसके बाद से जब कॉलेज से बाहर निकले ना, तो मैंने सोचा कौन सा सब्जेक्ट भाई देख ले, बच्चे नोट कर लेंगे, किस्मत से होता है, मेहनत से होता है बच्चों। नहीं, नो डाउट मेहनत की, बट देखो किस्मत भी करती है। एक गांव से निकल करके अपन जाएं और कंपटीशन में लड़ करके अपन एग्जाम फाइट कर ले, मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं तो किस्मत भी मानता हूँ उस चीज को, पेरेंट्स का सपोर्ट भी मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को सही टाइम पे सही गाइडेंस दे पर भेज दिया।
लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद मतलब मेरे को ये था कि यार कौन सा सब्जेक्ट मुझे आता है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट था मैं जो कभी भूला ही नहीं। मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स मेरे को बिल्कुल नहीं याद थे, लेकिन फिजिक्स पूरा मेरे को याद था। तो मैंने सोचा अभी और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, और वो कभी भूल भी नहीं सकता। और मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि यदि अच्छे से एक बार सीख लिया ना, जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। इस तरीके से फिजिक्स पढ़नी चाहिए। अब आप बताओ। मेरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है भाई। मैं पहले फिजिक्स से आया नहीं, तो हमारे टॉस हुआ। अच्छा। भाई हम 4 लोग थे और हम चारों ने टॉस किया कि भाई कौन फिजिक्स पढ़ाएगा, केमिस्ट्री पढ़ाएगा, मैथ्स पढ़ाएगा या बायो पढ़ाएगा। अब बायो तो कोई था नहीं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आया। अब हमने टॉस किया तो मेरे फिजिक्स आ गई वंशी के पास। अच्छा। ठीक है, अभी सीईओ हैं वेदांतु के। एंड उसके बाद मैथ्स आया पुलकी सर के पास। केमिस्ट्री आपके पास आ गई। 2 लोग थे हम, तो केमिस्ट्री में टॉस आया, मेरे पास आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आई फिजिकल और इनऑर्गेनिक। अब भाई केमिस्ट्री तो तुझे पता ही कहाँ से कुछ याद नहीं होता, कुछ भी नहीं। और ऑर्गेनिक पढ़ाने वक्त मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी। पहली बार दिन रात मेहनत करके ऑर्गेनिक पढ़ाना था, और पढ़ाते पढ़ाते मतलब मेरी बिल्कुल हालत खराब हो जाती थी। और वो एक किताब पहले खुद पढ़ो फिर बच्चों को बताओ, तो टफ था। फिर मैं इंतजार कर रहा था कभी फिजिक्स मिले, कभी फिजिक्स मिले, कभी फिजिक्स मिले। तो एक दूसरा साल था हमारा, और उसमें 10-12 बच्चे आ गए कि सर हमें नीट पढ़ना है, नीट पढ़ना है। तो हमने बोला भाई, मैं वंशी के साथ चला गया, भाई मैं फिजिक्स पढ़ा दूंगा तुम नीट पढ़ाएंगे। अच्छा, मतलब आपने नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया? हाँ, तो 2007 का बैच था, 2007 में बच्चे आए थे, और उनका मतलब उन्होंने बोला कि सर हम फिजिक्स केमिस्ट्री यहीं पढ़ लेंगे, बायो हम कहीं और पढ़ लेंगे। फिर हमने बायो का भी टीचर ढूंढ लिया उनके लिए, और बायो भी चालू कर दी। और 12 बच्चों के बैच से मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ाई उस बैच में मैंने। और उस बैच में तुझे बताऊंगा, पहला बैच था 2007-09 का, 2 बच्चों का एम्स हो गया, एक की 7 रैंक आई, एक की 9 रैंक आई, गजब। ऑल इंडिया। ये मतलब आज के टाइम में तो टीचर का सपना होता है सर कि वो कई सालों तक बच्चों को पढ़ाता है, तब जाकर के ऐसी रैंक निकाल पाता है। और आपने मतलब पहले बैच से, और मतलब क्या मेहनत की होगी आपने, मैं सोच पा रहा हूँ। मतलब पूरा जी जान झोंक दिया होगा। और एक बात है सर, क्या आज ऑनलाइन में ऐसी मेहनत की जा सकती है इंडिविजुअल बच्चे को कंसंट्रेट करके कि इस बच्चे को क्या डिमांड है? क्या आज ऑनलाइन में पॉसिबल है वैसी मेहनत? देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन ना, ये ना हमारा फितूर है और ये बच्चों का फितूर है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है। बच्चा अगर सही सीरियस है, और बच्चा अगर टीचर का भक्त है, बच्चा टीचर सिस्टम पे ट्रस्ट करता है, तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, दोनों जगह से सिलेक्शन हो सकता है। मेरा इस साल भी ऑनलाइन में, आप ये देखो, बहुत टफ था पेपर 25 का। फिजिक्स में 170 नंबर आया हमारे टॉपर बच्चे का, तो पूरा ऑनलाइन, महाराष्ट्र का बच्चा है, और बायो में 2 बार गोल्ड मेडल लेके आया। तो भाई ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में नहीं हो सकता है, जस्ट कि बच्चा डिविएट हो जाता है। अब अगर आप रील देखते रहोगे पूरे टाइम, आए पढ़ने हो, ये सुनने आए हो, ये सुनते सुनते बोर हो गए, चल एक रील देख लेते हैं, तो भाई कहाँ से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। बच्चों मैं बता दूं, वेदांतु जो है टॉपर्स पे हमेशा काम करता रहा है। एक स्पेशल बैच चलाया जाता है एकलव्य के नाम से, जो स्पेशल उन बच्चों पे फोकस करता है जो अच्छे रैंक ला सकते हैं, उन पे पूरी तरीके से काम करता है, हर तरीके से मेहनत की जाती है। तो, सर जो एग्जांपल बताया मैं थोड़ा काट दूं तुझे। टॉपर बच्चे नहीं, जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं। अगर आप 100 भी नंबर ला रहे हो, आप पे मेहनत करेंगे, लेकिन आप शिद्दत से मेहनत करने पे तैयार हो, तो सबको मैं खींच के ना रैंक ला सकता हूँ। ये है मेरे डायलॉग में ही है, दिमाग का अच्छा और रेसिपी का पढ़ाया हुआ बच्चा। दिमाग का अच्छा का मतलब ये है कि उसको मेंटली उसको डायरेक्शन होनी चाहिए कि मुझे कहाँ जाना है। सही बात है। दिमाग का अच्छा से मतलब ये नहीं है कि मतलब उसको बहुत सारी नॉलेज पहले से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बच्चा है जो लेट जाके जगता है कि यार मुझे जिंदगी में ये करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। 8th-9th क्लास तक तो पता ही नहीं होता है बच्चे को करना क्या है, लाइफ का गोल ही नहीं समझ में आता है। उसके बाद जब उसको दिखता है कि यार मुझे ये करना है, तो उसको ऑप्शन मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, और उसके लिए जरूरत होती है बेसिक से उठाना बच्चे को। तो ये एक चीज बताओ, अब मुझे तुम्हारा नीट का जर्नी समझना है कि भाई नीट की जर्नी कैसे शुरू हुई, क्योंकि जनरली आईआईटी से निकलता है तो लोगों को लगता है आईआईटी पढ़ाऊंगा, आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, आईआईटी वाले बच्चों को। नीट कैसे शुरू हुआ? तो मेरा तो एक्सीडेंटल था, मैंने बताया। तेरा नीट कैसे शुरू हुआ? देखो मतलब मेरा नीट और जेईई ऐसे मिक्सअप ही रहा है, लेकिन वो आप वाली तरह बताऊं तो मेरा भी नीट से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा। मैं जब आकाश में पढ़ाने गया स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे जेईई में बच्चे कम थे और नीट के बच्चे ज़्यादा थे, तो वहाँ पर नीट के लिए फैकल्टी की ज़रूरत ज़्यादा थी, और मैं वहाँ पे जेईई फैकल्टी था। तो मेरे से रिक्वेस्ट की गई कि आप एक काम करो, नीट का बैच पढ़ा लो, पहला बैच। और पहला मतलब स्टार्ट ही मैंने नीट से किया, और उसके बाद से मैं नीट में फंसा रह गया। एक्चुअल में बच्चों ने इतना अच्छे से वेलकम किया ना यार, और माना, हर एक बात को समझा, फील किया,
मजा आ गया। उसके बाद से नीट में मैं ज्यादा तो मैं तो एक हंसी मजाक वाली क्वेश्चन पूछता हूँ, लेवल कैसे कम किया यार? नीट मतलब जेई का लेवल यहाँ है, नीट का लेवल स्टार्टिंग में हाँ काफी दिक्कत होती थी, लेकिन जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं सर ये चीज लर्निंग आती है ऑफलाइन से। बच्चे का फेस सामने है, बच्चा सामने है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो मुझे धीरे धीरे ये नॉलेज हो गया कि यार बच्चे को कहाँ किस लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ेगा, उस लेवल पे अपने आप को लेके आना पड़ेगा। मैं कभी भी बैच के अंदर ये लेके नहीं जाता हूँ कि मुझे क्या आता है, मैं हमेशा लेके जाता हूँ कि मेरे को तो बस जीरो से शुरुआत करना है, बच्चों के साथ बढ़ना है। अच्छा चल एक फनी सवाल पूछता हूँ। ऑफलाइन तो पढ़ाई है तो बच्चों ने सवाल पूछे होंगे और ऑनलाइन में पूछते हैं बच्चे सवाल। सबसे फनी सवाल फिजिक्स से रिलेटेड क्या पूछा है बच्चों ने, कुछ याद है? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, कई बार ये जरूर होता है कि अपन पूरे मेहनत करके कोई चीज पढ़ा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जोरदार पूरा जी दान लगा दिया, लास्ट में बच्चा स्पष्ट करेगा सर रिपीट। ऑनलाइन में खास कर होता है सर रिपीट। अब इसका क्या जवाब दो? खूब मेहनत करके खूब जोरदार तरीके से बताया, और ऑनलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? बच्चा रिपीट लिखेगा और लिखता ही रहेगा, पूरा स्टार्टिंग में नहीं लिखेगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब कहेगा सर रिपीट। अब वो 15 मिनट का फिर वापस उसको तो भाई तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि नीट वाले बच्चों को बार बार समझाना चाहिए, क्योंकि टिपिकली उनका डर है, और जो डर की वजह से ना वो बार बार उनको लगता है समझ में आ गया फिर भी पीछे चले जाते हैं। तो ये ही चीज है कि बच्चा जब पूछता है कि सर रिपीट, गुस्सा जरूर आता है, लेकिन मैं अपने आप को देखता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में जब तैयारी करने गया था ना सर, मुझे इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, बिल्कुल टर्म्स आती नहीं थी। हिंदी में पढ़ा था और इंग्लिश में एडमिशन ले लिया 11th क्लास में, तो वहाँ मैं टीचर से नहीं पूछ पाया, लेकिन मेरे जो साथ में बच्चे थे उन्होंने हेल्प की। लेकिन मैं आज हमेशा कोशिश करता हूँ कि नहीं आता कोई बात नहीं, पूछो तो मैं समझाऊँ। तुझे मैं बताता हूँ मेरे पास क्या सवाल आया था। हाँ फनी क्वेश्चन। भाई तार है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है। हाँ। तो एक बच्चे ने बोला सर वो जब अगर काट देंगे तार को तो इलेक्ट्रॉन छू नहीं जाएगा? भाग के गिर जाना चाहिए नीचे। हमें दिखता क्यों नहीं है भाई? मतलब उस दिन भी मैं जनरली बच्चों के सवाल पे कभी भी नहीं हंसता, पर उस दिन मेरे को इंट्यूटिवली हंसी आ गई थी। मतलब वैसे उस बच्चे को क्या जवाब दिया मैं जानना चाहूंगा। नहीं, मैंने बोला भाई तू बिल्कुल सही सोच रहा है भाई, मैं फिजिक्स पढ़ाई तुझे, मतलब ये मेरी गलती है कि मैंने मोमेंटम पढ़ाया तुझे, कि भाई अगर कोई चीज मोमेंटम में है तो भाई वो मोमेंटम मतलब रुकेगी नहीं ना जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। हाँ। अब यहाँ पे मैं कैसे समझाता कि उसको मतलब इट वाज डिफिकल्ट बच्चे, मतलब समझाना जिसको मुश्किल हो जाए वो बच्चे ने दिमाग लगा के पूछा है। नहीं, कई क्वेश्चन एक्चुअल में बच्चे ऐसे पूछते हैं और जो शायद अपन इस 11th 12th के नॉलेज के बेसिस पे उनको समझा भी नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सही बात है। तो एक और है कि क्योंकि अब आप पढ़ा रहे हो इतने सालों से और चीजें बदल रही हैं, पहले बीच में बहुत इजी हो गया, पिछले साल पेपर बहुत टफ आया, तो ये बताओ कि टीचिंग पैटर्न में आपको क्या लगता है कि नीट वाले बच्चे जो मैथ से डरते हैं वो कहाँ फिजिक्स में मात खा जाते हैं? अभी क्या लगता है? मतलब मेरे समय का तो एक अलग पैटर्न था, ऑफलाइन ही था जब मैं पढ़ा रहा था। मुझे लगता है कि सबसे मेन तो उनके मन का डर है। वो एक्चुअल में हमेशा, एक तो जब अपन डरते हैं सर तो जो अपन काम कर सकते हैं ना वो भी नहीं कर पाते, तो मन का डर उनको खत्म करना पड़ेगा, उनको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे नहीं आएगा तो किसे आएगा। उसके बाद जो स्टार्टिंग में बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स जो स्टार्टिंग में सिखाई जाती हैं, बेसिक चीजें बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती हैं, वहीं से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है। आपको आता है अच्छी बात है, लेकिन आप उसमें परफेक्शन लाओ, आप उसमें इतना परफेक्शन लाओ कि आप उसको क्वेश्चंस के बीच में से सेलेक्ट करके निकाल सके, अच्छा इसमें तो ये करना है। यदि एक बार ये सीख गया, उसके बाद दूसरी चीज होती है कनेक्ट करना। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में कि आपको इस चैप्टर की चीजें इसी चैप्टर में काम आएंगी। हो सकता है आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें 8th क्लास का कोई कॉन्सेप्ट आपके टीचर ने कुछ पढ़ाया होगा, वो आपको इस क्वेश्चन में लगाना पड़ सकता है। जब आप दो चीजों को रिलेट करना सीख जाते हैं ना, उसके बाद फिजिक्स आसान लगने लग जाती है। और जब मैं भी पढ़ता था उस टाइम पे मेरे को इस चीज में बड़ा मजा आता था। जैसे एक सर थे हमारे, BKM सर थे, जो रे ऑप्टिक्स पढ़ाते थे, तो मैं उनसे क्लास में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता, सर इसको ऐसे नहीं ऐसे सोच के करें तो। और ये जब बच्चे के अंदर आ जाता है ना कि डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सोचना, उससे वो इजी अप्रोच बनाता है। और हमेशा जो बुकिश नॉलेज है उससे आप जाओगे तो वो लेंदी ही रहेगा। आप खुद का दिमाग लगा के एक अलग रास्ता ढूंढोगे ना, वो आसान रास्ता होगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अपन वो क्यूब वाला क्वेश्चन कराते हैं रेजिस्टेंस का, तो उसको नॉर्मली हम KCL या KVL लगा के या सिमेट्री से करवाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि क्यूब नहीं है, क्यूब नाम नहीं दिया,
लेकिन एक स्क्वायर, एक बड़ा स्क्वायर और ऐसे तिरछा same कर ही हो दिया, गया, हाँ। लेकिन क्यूब नहीं बोला। हाँ, पहले मैं उस चीज को कभी सोचा ही नहीं, मैं हमेशा उसको दोबारा से प्रॉपर तरीके से सिमेट्री लेके सोल्व करता था। एक दिन बच्चे ने बोला सर ये तो क्यूब है। हाँ, खोला तब हुआ मैंने cube तब है। मैंने उसको देखा अच्छे से, यार ये तो क्यूब है, कभी सोचा क्यों नहीं इस तरीके से। और उसके बाद से मतलब लिटरली ऐसा लगा कि ये जो दिमाग है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, हम किसी भी चीज को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सही बात। कई बार अपने को लगता है ना कि बस यहाँ खत्म है, नहीं, कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 100 दिन बचे हैं लगभग, ठीक है। क्या लगता है मतलब बच्चों को क्या आप एडवाइस करोगे? मतलब मेरी तरफ से तो केवल एक ही चीज़ है, इस टाइम पे जो भी मैं पेपर पैटर्न देख रहा हूँ, पहले आप कभी पेपर के पैटर्न को पिछले साल को देख के तैयारी मत करना बच्चों, क्योंकि पिछले साल जो आया ज़रूरी नहीं कि इस साल आएगा। बिल्कुल सही है। आपको जितना भी आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और इतना कोशिश करो कि 80 से 100 नंबर, आप डिपेंड करता है, 80 से 100 नंबर पक्के कर लो। उसके ऊपर जो भी फिजिक्स में आ रहा है वो बोनस है। और मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो कि 720 में 720 लाने वाले, बट मोस्टली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो फिजिक्स से डर लगता है। तो आप 100 नंबर तक लाने की ना कोशिश करना कि भाई उतना कमांड हो जाए, और वो आपके इजी टॉपिक से भी हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाए। तो उस पे कमांड करो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो। बट चूंकि आप अभी पढ़ा रहे हो लेटेस्ट, मतलब सारी चीजों से आपको पता है, तो आप बताओ कि एग्जैक्टली लास्ट के 100 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए बच्चों को, गलती जो करते हैं बच्चे। देखो, यदि आप पूरे साल से मेहनत कर रहे हो तब तो आपको स्मूथली सिलेबस खत्म करना चाहिए, आपको लास्ट में इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, पूरा सिलेबस खत्म करके रिवीजन करना चाहिए। लेकिन मेनली मैं उन बच्चों से बोलूँ कि जो इस टाइम पे सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, और यदि वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं 180 लेके आऊँगा, गलत सोचना है, नहीं आ सकते। अभी इतने से कम समय में 180 मार्क्स नहीं लाए जा सकते। लेकिन हाँ, यदि आप सोचो कि मैं 120 मार्क्स लाऊंगा, 120 मार्क्स की पढ़ाई करूंगा, तो आपको जो बचा हुआ समय है ना, ये आपको 120 मार्क्स दिलाने के लिए सफिशिएंट है। आप डिटेल में चीजें पढ़ सकती हो, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो, सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ो जो आपको स्कोर बना के देंगे। मैंने सर एक प्रॉपर लिस्ट बनाई, मैंने देखा कि टोटल 90 टॉपिक्स उठाए मैंने, चैप्टर नहीं, टॉपिक्स फिजिक्स में, जिससे 90% पेपर ऑलमोस्ट हर साल पूछा जा रहा है। तो बस सर, अगला बच्चों नोट कर लो, एसीपी सर ने बोल दिया है 90 टॉपिक्स की लिस्ट ढंग से, और उसमें क्या आता है आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो उसके लिए भी ट्यून रहना। इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, और मैं चाहूंगा मैक्सिमम बच्चे सर के साथ जुड़े रहें, बिकॉज सर की जो शिद्दत और मेहनत है मैंने नहीं देखी है बहुत किसी टीचर में। तो क्लियरली आई विश हिम ऑल द बेस्ट, और आई विश कि आप इंडिया के नंबर 1 फिजिक्स के टीचर बनो। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। आपकी गाइडेंस रहेगी और हम मेहनत करेंगे मिलके, तो नो डाउट अपन पहुंच जाएंगे। बच्चों का प्यार है, बाकी तो देखो सर, नंबर 1 तो बच्चे बनाते हैं, बट पॉइंट ये है कि हमारा काम मेहनत करना है, शिद्दत से मेहनत करना है जो आप कर रहे हो। और जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि बच्चों को क्या करने से नंबर आ जाएंगे कम समय में, वो मुझे लगता है आपको बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। क्योंकि कई बार आप मुझे ऐसे फोन पे बता देते हो कि सर ये ना कर लेता अगर बच्चा तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे लगता है वो चीजें आप यूट्यूब पे भी बताओ बच्चों को, क्योंकि मुझे लगता है वो चीज आप केवल मेरे को बताते हो या फिर इंटरनल बच्चों को बताते हो जो पेड वाले हैं, बट वो थोड़ा बाहर बच्चों को भी बताओ। सभी बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि इस टाइम पर एक गाइडेंस जरूर होनी चाहिए, गाइडेंस बहुत जरूरी है। बस तो अगले वीडियोस में बनाओ आप। बिल्कुल आपने कहा, देखना बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, और हर बच्चे के हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको यदि 80 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको 100 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको 120 नंबर लाने हैं तो आपको क्या करना है। क्योंकि हर बच्चे की एक अलग अप्रोच होगी। आपका पहले टारगेट सेट करो, मुझे कितने नंबर लाने हैं, उसके बाद मैं हर एक बच्चे के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा।